आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद अहमद। दोस्तों, मानसून आज फिर कई राज्यों पर आगे बढ़ा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, गुजरात के सौराष्ट्र के भागों पर आगे बढ़ गया है, मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ उत्तर प्रदेश के भागों से हरियाणा और पंजाब के भी तराई वाले भागों पर मानसून यानी कि पहुंच गया है और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश ये सभी भाग पूरी तरह से कवर कर लिए हैं। अब बात रही राजस्थान के भागों पर कि राजस्थान के ज़्यादातर भाइयों के यही कमेंट है कि मानसून कब पहुंचेगा। दोस्तों, अगले 2 दिनों के दौरान 3 और 4 जुलाई के दौरान, माफ कीजिएगा 2 और 3 जुलाई के दौरान कभी भी मानसून राजस्थान के भागों पर दस्तक दे सकता है, क्योंकि राजस्थान के भागों पर यहां पर बारिश की गतिविधियां पूर्वी भागों पर बढ़ने की संभावनाएं हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरे के पूरे राजस्थान पर पहुंच जाएगा। राजस्थान के कुछ भागों पर, खासतौर से पूर्वी भागों पर दस्तक अगले 2 दिनों के दौरान कभी भी मानसून देने वाला है, क्योंकि यहां पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। और ऐसी वैसी बारिश की गतिविधियां नहीं बढ़ेंगी, कई भागों पर भारी बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं हैं। साथ में मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के भागों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है आईएमडी ने। कई दिनों तक यहां पर दोस्तों रेड अलर्ट है। आपको वो वेदर रिपोर्ट भी दिखलाऊंगा। फिलहाल राजस्थान के भागों पर 25 जून में मानसून का यानी कि आगमन तो देखिए 20 जून के आसपास ही हो जाता है, लेकिन 25 जून तक पूर्वी भागों पर पहुंच जाता है। लेकिन अब की बार थोड़ा लेट है और कई भागों पर हालांकि बारिश अब जैसे ही ये लेट आ रहा है तो भारी बारिश से शुरुआत मानसून की होने वाली है। आइए मैं आपको थोड़ा सा अपडेट वो भी दिखला देता हूँ कि किस तरह से अलर्ट भारत के राज्यों पर जो है आईएमडी ने किया है। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर यह भी बतला दूं कि देखिए मानसून जो है 38% की कमी के साथ बना हुआ है। 1 जून में मानसून आता है, 1 जुलाई आज हो चुके हैं, पूरा 1 महीना हो चुका है और 38% की कमी के साथ मानसून बना हुआ है। यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 जुलाई में जैसा कि आप देख पा रहे हैं गुजरात और मध्य महाराष्ट्र और तटवर्ती भागों पर रेड अलर्ट है भारी भीषण बारिश का। गुजरात पर सौराष्ट्र और कच्छ के साथ साथ मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है। यहां पर भी जोरदार बारिश, भारी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा 3 जुलाई की अगर बात करें, ये अलर्ट मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी आ गया है, रेड अलर्ट। गुजरात और तटवर्ती महाराष्ट्र और मध्य महाराष्ट्र के भागों पर यहां पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और इसी प्रकार 4 जुलाई की अगर यहां पर रिपोर्ट देखें, 4 जुलाई में भी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटवर्ती भागों पर रेड अलर्ट है यहां पर। तो यानी कि काफी भीषण बारिश यहां पर होने की संभावनाएं हैं। और 5 जुलाई में भी गुजरात और तटवर्ती महाराष्ट्र और मध्य महाराष्ट्र के भागों पर भारी भीषण बारिश का अलर्ट है। और यह बात मैंने आपको कई दिन पहले वीडियो में बता दी थी कि यहां पर महाराष्ट्र के भागों पर, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के भागों पर, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भागों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावनाएं हैं। और यहां पर जल प्रलय जैसी स्थिति महाराष्ट्र के भागों पर बन सकती है लगातार इतनी भारी बारिश को देखते हुए। आइए अब देखते हैं कि किस तरह से अपडेट दोस्तों यहाँ पर बना हुआ है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर अगर दिखलाऊं मौसमी सिस्टम किस प्रकार है। ये मानसून है, देखिए ट्रफ पंजाब से लेकर इस तरह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भागों से, झारखंड से भागों से होती हुई बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। एक ट्रफ यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों से, छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के भागों से होकर बन रही है। तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और ये सर्कुलेशन के कारण ही ये बारिश की गतिविधियां भारत के राज्यों पर बढ़ रही है और ये मानसून तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा भी एक पंजाब के भागों पर सर्कुलेशन है, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर है, एक झारखंड के भागों पर सर्कुलेशन जो है यहां पर बना हुआ है। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह से आने वाली 2 जुलाई में भारत के राज्यों का मौसम रहेगा और किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर कई इलाकों पर, खास तौर से मध्य प्रदेश के भागों पर भारी बारिश कई भागों पर होने की संभावनाएं हैं। इसमें नरसिंहपुर, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा के आसपास के भागों पर और अलीराजपुर, बड़वानी के आसपास के भागों पर, धार, इंदौर के भागों पर, यहाँ पर कई स्थानों पर जोरदार बारिश या भारी बारिश की संभावनाएं 2 जुलाई में हमें नजर आ रही है। और भिंड, ग्वालियर, मुरैना और निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम के भागों पर भी, कई स्थानों पर यहाँ पर भी, सागर के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां मेघ गर्जना के साथ होने की संभावना है, क्योंकि मानसून का पूरा प्रभाव मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के भागों पर इस समय दिखाई दे रहा है। तटवर्ती भागों पर, महाराष्ट्र पर, मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के भागों पर भारी भीषण बारिश की संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ नासिक, धुले, उस्मानाबाद,
नांदेड़, परभनी, लातूर और नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, वर्धा और जलगांव, धुले के आसपास के भागों पर भी, यहाँ पर भी कई भागों पर भारी बारिश का अलर्ट आईएमडी की तरफ से है। और यहाँ पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना है, खासतौर से केरल और कर्नाटक के भागों पर। तमिलनाडु और दक्षिणी यहाँ पर आंध्र प्रदेश के भागों पर संभावना कम है। तेलंगाना के भागों पर भी कई भागों पर जोरदार भारी बारिश के आसार हैं। गुजरात पर देखिए, राजकोट, पोरबंदर और बोटाद के आसपास के भागों पर, गिर सोमनाथ के भागों के साथ साथ इधर छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड़, दमनदीप के आसपास के भागों पर जोरदार बारिश या भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा राजस्थान राज्य की अगर बात करें तो यहां से लगाकर देखिए, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ और डूंगरपुर के आसपास के भागों पर, कुछ भागों में, पूरे के पूरे जिले पर नहीं, जिले के कुछ भागों में भारी बारिश का अलर्ट है। भारी बारिश यानी कि होने की संभावना है। और जो बादल दिखना, तेज हवाएं चलना या कुछ भागों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होना या कहीं पर तेज होना, वो संभावना श्रीगंगानगर से हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और कोटपुतली, बहरौड़, खैरतल, तिजारा, जयपुर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर तक जो है वो संभावनाएं इस तरह की है। जैसलमेर, जालोर, सिरोही के भागों पर संभावनाएं बारिश की कम है, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ पर बैकुंठपुर, कोरिया, कोरबा और कवथर, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी, बालोद, बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के आसपास के भागों पर जोरदार बारिश या भारी बारिश की चेतावनी है। और उड़ीसा के भागों पर भी कई भागों पर जोरदार भारी बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने की संभावना है। बिहार पर पश्चिमी चंपारण से लगाकर पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया, पटना, वैशाली, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना है। हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज की जो है वो नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के भागों पर पहले बारिश पूर्वी भागों से शुरुआत हुई, फिर ये धीरे धीरे पश्चिमी भागों की तरफ आगे बढ़ी। तो इसका जो जोर रहेगा वो जो मध्य से और पश्चिमी भाग है या मध्य से दक्षिणी भाग है, यहाँ पर जोर अधिक बारिश का रहेगा। यानी कि ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर के आसपास के भागों पर और सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत के आसपास के भागों पर, कुछ भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। कहीं पर तेज बारिश भी होने की संभावना इन भागों पर हमें नजर आ रही है 2 जुलाई में। लखीमपुर खीरी, बहराइच, कानपुर देहात और यहाँ पर हम बोल सकते हैं अयोध्या, प्रतापगढ़ के भागों पर और महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर के आसपास के भागों में भी बादल रहेंगे। कई भागों पर यहाँ पर भी बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं हैं। पंजाब पर तमाम भागों पर बादल दिखाई देंगे और बारिश होने की संभावनाएं पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, अमृतसर, तरन, फिरोजपुर, मुक्तसर, बठिंडा, जालंधर, लुधियाना के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश के आसार है। इसी प्रकार हरियाणा के भी तमाम भागों पर बादल रहेंगे। सुबह से ही ये बादल दिखाई देंगे, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग हो, चाहे राजस्थान के भाग हो। तो हरियाणा पर भी सिरसा, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, पलवल, गुरुग्राम और पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, सोनीपत के आसपास के भागों पर कुछ इलाकों पर हल्की या हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार है। दिल्ली के भागों पर भी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश कई भागों पर होने की संभावना है, जैसे कि उत्तराखंड में देहरादून, ऋषिकेश, नैनीताल और के आसपास के भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को यहां पर मिल सकती है। तो इस तरह से भारत के राज्यों पर 2 जुलाई में बारिश होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। और यहां पर जैसे ही राजस्थान के भागों पर बारिश बढ़ेगी, पंजाब, हरियाणा के भागों पर बढ़ेगी, तो 2 जुलाई या 3 जुलाई के दौरान राजस्थान के इन भागों के साथ साथ पूरे के पूरे पंजाब या हरियाणा पर मानसून के पहुंचने की दोस्तों संभावना यहां पर नजर आ रही है। आगे की वेदर रिपोर्ट देख लेते हैं। 3 जुलाई में भी देखें, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात के भागों पर भारी भीषण बारिश की संभावनाएं हैं और इसमें राजस्थान के पूर्वी भाग भी नहीं बचेंगे। इन पर भी बूंदी, कोटा, बारां, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के आसपास के भागों पर भी भारी बारिश का अलर्ट है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बादल यानी कि देखने को मिलेंगे। कुछ भागों पर यहां पर भी बारिश कहीं कहीं पर देखने को जो है वो मिलेगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर भी भारी बारिश होगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम जो बना हुआ है उसके कारण जो मॉइस्चर यहां पर पहुंचेगा उसकी वजह से भारी बारिश होने की संभावनाएं भारत के मध्य और पश्चिमी राज्यों पर नजर आ रही है।
इसी प्रकार ये जो बारिश की गतिविधियां है 4 जुलाई में भी भारत के कई राज्यों पर यानी कि खासतौर से मध्य और तटवर्ती भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं और पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश के और बिहार के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ भागों पर यहां पर भी बारिश की संभावनाएं बनी रहेगी। इसके अलावा 5 जुलाई में ये बारिश की गतिविधियां चाहे फिर हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश के भाग हो, यहां पर बढ़ने की संभावनाएं है। दोबारा से फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और ये बारिश की गतिविधियां भी काफी जोरदार होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान के भागों पर और यहां पर मध्य प्रदेश के भागों पर, यानी कि 2 दौर रहेंगे। एक दौर तो रहेगा 2, 3, 4 जुलाई तक और फिर नया दौर जो बारिश का शुरू होगा वो 5 जुलाई से जो है फिर से जबरदस्त जो दौर है वो शुरू होने की संभावना है। और फिर जैसे कि आप देख पा रहे हैं 6 जुलाई में भी कई भागों पर जोरदार भारी बारिश के आसार है, 7 जुलाई में भी, 8 जुलाई में भी, 9 जुलाई में भी और 10 जुलाई में मध्य भारत पर रहेगी बारिश जोरदार। और जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग है, बिहार, झारखंड, यहाँ पर भी कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो दोस्तों बनी हुई है। तो यानी कि मानसून देर से आया है लेकिन अब एक्टिवेट होगा कई राज्यों पर और भारी बारिश जो है ये करने वाला है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा सभी दोस्तों से। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।